वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राब्ता, बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। शहबाज शरीफ और हाफिज नईम का निहत्ते। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी पर दुनिया की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों पर सियाहोनी मुजालिम के खिलाफ हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाने के अज़्म का यादा। Any economy has to have these elements before it goes forward. And I'll come back to that because we have been at these periods and at these moments number of times in the last few years as well. IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, निजकारी का अमल तेज़ी से आगे चलेगा। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। मुआशी इस्तेहकाम के मसबत असरात आने लगे। अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। टैक्स रेवेन्यू में 32% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगनी हो चुकी। तरसीलात ज़र को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। IMF बोर्ड की मंजूरी से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन कल शाम पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। IMF का 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन आएगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। गंडापुर की वजारत आला खतरे में पड़ गई। नाराज अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI अरकान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर के असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई के मुतल्लिक बयान के बाद नाराज रहनुमाओं से राबते बेसूर। नाराज अरकान का वज़ीर आला को हटाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला। अलीमा खान के जरिए बानी से मंजूरी लेने की कोशिश। वज़ीर आला की जानिब से असद कैसर और शहराम तरकई के भाइयों से वजारत वापस लेने का इम्कान। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ करप्शन की तहकीकात। बाबर सवाती ने कमेटी को जवाब जमा करवा दिया। करप्शन के इल्जामात साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। राय के मुताबिक पार्टी बाबर सवाती को ओहदा छोड़ने का कहेगी। ओहदा ना छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाह निकलने की सूरत में स्पीकर और आजम सवाती में सुलह कराने का टास्क अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द। स्पीकर के खिलाफ भर्तियों और तरक्कियों में बेकायदगियों के इल्जामात हैं। बहुत बड़ी मेहनत शामिल है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और उनकी टीम की भी। आसान नहीं है कि आपने बस बैठ के जो है वो अनाउंस कर दिया कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट कमी की जा रही है। एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और या एक फसाद पार्टी है जिसको जो है वो पाकिस्तान का रिलीफ कभी भी अच्छा नहीं लगता। पीपल्स पार्टी की बयानबाजी से नेहरू का मसला हल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, इनसे कोई झगड़ा नहीं। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। वज़ीर आज़म कुछ दिन में एक और खुशखबरी देंगे। फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं और जो पानी के बारे में भी अभी तक पंजाब हुकूमत ये वाज़े नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा, क्या आएगा। नई नहरें किसी सूरत बनने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पंजाब हुकूमत वाज़े नहीं कर सकी नई नहरों के लिए पानी कहां से आएगा। अज़मा बुखारी चाहती होंगी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टकराव हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत और पार्लियामेंट चले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है, पाकिस्तान को मजबूत करें। KP हुकूमत के तर्जमान अपने सूबे के अमन-ओ-अमान पर तवज्जो दें। महंगाई से लोग तबाह हो चुके हैं। बिजली की कीमत में कमी अच्छा इक़दाम है। दरियाए सिंध से मोहब्बत का इजहार। नई नहरें निकालने पर एहतजाज। मेहड़ में दुल्हा और दुल्हन ने दरियाए सिंध पर कैनाल नामंजूर के नारे लगाए। दुल्हा मेहताब ने कहा, दरियाए सिंध से कैनाल निकाली गई तो सिंध बंजर हो जाएगी।
दादू में दुल्हा शबान आलिमानी दुल्हन के साथ मोरोपुल पर पहुंचा, कहा नई नहरें किसी सूरत निकालने नहीं देंगे। नवाबशाह, कंबर शहदादकोट, शिकारपुर और दीगर इलाकों में भी नई नहरों के मंसूबों के खिलाफ एहतजाज। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो गई, 1-2 दिन में अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से बातचीत, कहा सदर पाकिस्तान की सेहत के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। कोयटा में रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत पहले दिन अब दी जाएगी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए। अख्तर मेंगल बासित रहेंगे तो हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, दोनों तरफ से लचक दिखाना होगी। गुज़श्ता रोज धरने में क़यादत की जानिब से जो तकरीर की गई उस पर तशवीश है। मसाइल का हल अवाम के पास होता है। पूरी दुनिया में जब निज़ाम मफलूज हो जाए, सियासत में जमूद आ जाए, तो फिर एक हल होता है कि इलेक्शन करवा लें। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज कोई महफूज नहीं, ये हुक्मरानों की नाकामी है। बरसरे इक़्तिदार लोग मसाइल और इनका हल नहीं जानते। जब निज़ाम मफलूज हो जाए तो वाहिद हल इलेक्शन होता है। आज मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। बहुत सारे लोग अवाम पाकिस्तान पार्टी में आना चाहते हैं। मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब भर में नए सहूलत बाजार बनाने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। नौशहरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांकला हिल और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। वज़ीर आला ने सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब कर लिया है। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी कहती हैं। कायद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे का खुशहाल एक्सप्रेस को 5 साल बाद बहाल करने का ऐलान। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन कराची से पेशावर के दरमियान चलाई जाएगी। ट्रेन बरास्ता कराची सिटी, कोटरी, दादू, लाड़काना, जैकोबाद से होती हुई पेशावर कैंट पहुंचेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। रवां साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। हज ऑपरेशन 30 दिन जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी, जबकि वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज की रवानगी 5 फ़ज़ाई कंपनियों के जरिए होगी।